आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से होगी, जहां लखनऊ में आज भारतीय जनता पार्टी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यशाला का शुभारंभ करेगी। 28 अगस्त से 15 सितंबर तक भाजपा 75 जिलों में जिला स्तरीय कार्यशाला अभियान चलाएगी। भाजपा अपने सोशल मीडिया नेटवर्क को बढ़ाने के लिए शंखनाद अभियान भी शुरू करेगी। अभियान की सफलता के लिए सोशल मीडिया और आईटी विभाग की प्रदेश स्तरीय संयुक्त कार्यशाला आयोजित की गई है। कार्यशाला में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह समेत अन्य पार्टी के बड़े पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। साथ ही वो मार्गदर्शित भी करते हुए नजर आएंगे। तो बीजेपी प्रदेश में शंखनाद अभियान की शुरुआत करती हुई नजर आएगी, जहां सोशल मीडिया नेटवर्क को धार देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी नजर आएगी। यानी कि लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बखूबी इस्तेमाल करते हुए भारतीय जनता पार्टी नजर आएगी, जिसके लिए शंखनाद अभियान का से शुरुआत भी हो जाएगा। सोशल मीडिया नेटवर्क को धार देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बार फिर से की जाएगी। तो वहीं सीएम योगी समेत तमाम दिग्गज नेता इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। विभांशु इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, देखिए, सोशल मीडिया को धार देते हुए भारतीय जनता पार्टी अब अभियान की शुरुआत करने जा रही है। सोशल मीडिया को हथियार बनाना कितना जरूरी हो गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, विभांशु? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो 2014 के लोकसभा चुनाव से ही देखे तो देश की राजनीति में कहीं ना कहीं सोशल मीडिया एक अलग तरह का प्रभाव कहीं ना कहीं असर उसका देखने को मिला। इसके बाद से अगर बात की जाए तो 2019 का चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, जहां तमाम दलों के द्वारा सोशल मीडिया को एक हथियार के तौर पर उपयोग कर अपनी बातों को आम जनमानस के बीच प्रसारित करना आसानी से पार्टियों ने ये कला सीखी। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो आज सभी राजनीतिक दल के अंदर में उसके आईटी विभाग और सोशल मीडिया प्रभारी नियुक्त है, जो पार्टी को जमीन स्तर से लेकर और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भी पार्टी के जो तमाम मुद्दे हैं, जो तमाम विचारधारा है, उसको आम जनमानस के बीच रखे हुए नजर आ रहे हैं। मुस्कान जी। ठीक है, देखिए विभांशु, आज एक बड़ा कार्यक्रम देखने को मिलेगा भारतीय जनता पार्टी का इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। इस कार्यक्रम को किस तरीके से तैयार किया गया और कार्यक्रम में कौन कौन मौजूद रहेगा? जी बिल्कुल, आज बात की जाए तो प्रदेश की राजधानी के प्रमुख स्थान में यानी कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन है। 11:40 से कार्यक्रम का शुरुआत होगा। अगर बात की जाए तो 11 बजे तमाम पदाधिकारी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के कार्यक्रम को सुने हैं। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो 11:40 से कार्यक्रम शुरुआत होगा। अगर बात की जाए तो इस कार्यक्रम का नाम रखा गया है शंखनाद अभियान, यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के शंखनाद अभियान के माध्यम से अपने तमाम जो प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो सोशल मीडिया और आईटी विभाग के पदाधिकारी हैं, उनको कहीं ना कहीं एक शंखनाद चुनावी बिगुल बजाने का कार्य आज राजधानी लखनऊ से होगा। अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, साथ ही साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह समेत तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इसमें अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय संगठन मंत्री की तरफ से बीएल संतोष की तरफ से तमाम जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, जो आईटी विभाग के तमाम जिम्मेदार हैं, उनको आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कैसे आईटी विभाग को काम करना है, इसको लेकर दिशा निर्देश देंगे। साथ ही अगर बात की जाए मुस्कान तो 28 सितंबर से और माफ करिएगा 28 अगस्त से और 15 सितंबर तक प्रदेश के अलग अलग जिलों में भारतीय जनता पार्टी के आईटी विभाग की कार्यशाला भी आयोजित की जाएगी, जिसके आधार पर जिला स्तर पर आईटी विभाग को कैसे कार्य करना है, इसको लेकर तमाम रणनीति लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी तैयार करेगी। ठीक है, देखिए विभांशु, रणनीति तैयार करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन बीते अगर हम महीनों पर नजर डालें तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बात भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही थी। तो क्या इस शंखनाद अभियान के जरिए इन्फ्लुएंसर्स को भी साधने का प्रयास किया जाएगा क्या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा?
जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह की रणनीति देखने को मिल सकती है आईटी विभाग की तरफ से। अगर बात की जाए तो आपने देखा कि दिल्ली के अंदर में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तमाम सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर यानी कि जो तमाम चर्चित चेहरे हैं सोशल मीडिया पर, उनके साथ मिलकर एक बैठक की, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी बैठक की गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं आशंका लगाई जा रहा है कि जिला स्तर पर जो तमाम यूट्यूबर्स हैं, जो तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उनको जिला स्तर के अंदर में तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा अप्रोच किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं इस कार्य को करते हुए नजर आएगी। इसको लेकर विशेष तरह की रणनीति कहीं ना कहीं दिल्ली दरबार के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय की तरफ से की गई है। आने वाले दिनों में पूरी रणनीति कहीं ना कहीं जमीन स्तर पर कार्य करते हुए नजर आएगी। अगर बात की जाए तो 2014 के बाद से ही इंटरनेट यानी कि सोशल मीडिया राजनीति के अंदर में एक बड़ा योगदान दे रहा है। अपनी बातों को प्रसारित करना बेहद आसान हो गया है और आज के समय अगर देखा जाए तो सभी राजनीतिक दल इस हथकंडे को अपना रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगामी लोकसभा चुनाव में किस तरह से कौन सा दल सोशल मीडिया को उपयोग करता है। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद दीपांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो वही बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता रद्द होने का जिम्मेदार बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक को ठहराया है। उन्होंने कहा, सदस्यता रद्द होने का कारण मैं नहीं हूं बल्कि ये धरनाजीवी खिलाड़ी हैं। इन्होंने कुश्ती के साथ मजाक किया, देश के खिलाड़ियों के साथ मजाक किया है। बाकी बच्चे तो वापस चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है। कोर्ट जो निर्णय देगा वो तो सबको मानना ही पड़ेगा। बता दें कि यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने 24 अगस्त को WFI की सदस्यता को रद्द कर दिया है। एक प्रतिभा सम्मान समारोह में भाग लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह ने यह बड़ी बात कहते हुए बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट पर निशाना साधा है। इस दौरान क्या कुछ कहा गया है ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से, पहले वो आपको सुनाते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों का अपना अनुभव है, उसको हम शेयर करते हैं। जैसे हमारा मुख्य टारगेट रहता है कि ये हाई स्कूल इंटर का जो समय है ये तैयारी का समय है और लक्ष्य निर्धारण का समय है। उसी पर थोड़ा उद्बोधन होता है और ये कार्यक्रम लगातार 10 वर्ष से चल रहा है। नेताजी जिस तरीके से WFI की सदस्यता रद्द की गई है, तो कैसे देख रहे हैं, किस तरीके से? देखिए, WFI का चुनाव समय से नहीं हो पाया, इस कारण से सदस्यता को रद्द किया गया। और मैंने जनवरी में भी एक बार प्रयास किया। तो देखिए, आपको बताते चले कि कैसरगंज से भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने WFI की सदस्यता रद्द होने के लिए 3 पहलवानों को जिम्मेदार ठहराया है, जिसमें बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक का नाम उन्होंने लिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए भूपेंद्र, WFI की सदस्यता रद्द किए जाने के बाद अब सियासत अपने चरम पर पहुंच गई है। तो वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह ने 3 पहलवानों पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो WFI की सदस्यता गई है उसके लिए जिम्मेदार 3 पहलवान हैं। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा है पहलवानों पर आरोप लगाते हुए? के चुनाव पर बीजेपी सांसद का बड़ा बयान सामने आया है। वही बीजेपी सांसद कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने कुश्ती संघ के पहलवानों पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा है कि दिनेश फोगाट और साक्षी मलिक जैसे पहलवानों को लेकर एक बड़ी बात कही है। बड़ा बयान ये आया है। उन्होंने सीधे तौर पर धरना दे रहे खिलाड़ियों को जिम्मेदार ठहराया। भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव बार बार दांवपेच के चलते टल जाने के सवाल पर बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि फेडरेशन को कोई फैसला नहीं लेना है। चुनाव कमेटी की देखरेख में हो रही, यहाँ तक कि 12 तारीख को चुनाव होना था, 13 तारीख को स्टे आ गया, जिसके कारण ये चुनाव टल गया है। उन्होंने अपने बयान में सीधे तौर पर खिलाड़ियों को निशाना साधते हुए ये भी कहा कि जो चुनाव चला है वो सीधे खिलाड़ियों की वजह से टला है। जो वो देश के बच्चे हैं उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। उन्होंने साथ साथ ये भी बताया कि
जो यहाँ नंदिनी नगर में खेल प्रतियोगिता कराई जाती थी, बार खेल प्रतियोगिता हर साल की तरह होती है, वो भी इस बार नहीं कराई गई है, जिसको लेकर जो यहाँ के बच्चे हैं, प्रतिभाशाली बच्चे हैं, होनहार बच्चे हैं, उनको लेकर भविष्य दांव पर लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन देखिए चुनावी रैली कोई भी हो, जनसभा कोई भी हो, ब्रजभूषण शरण सिंह पहलवानों के प्रदर्शन के मुद्दे पर अक्सर बयान देते हुए नजर आते हैं, पहलवानों पर आरोप लगाते हुए नजर आते हैं। क्या उन्हें ऐसा लग रहा है क्या कि ये मुद्दा उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में नुकसान पहुंचाएगा? क्या उन्हें ये डर है कि उनका सांसदीय का टिकट इस पूरे मुद्दे की वजह से कट सकता है क्या? देखिए, हम आपको बता दें कि सांसदीय का टिकट जो यहाँ के सांसद कैसरगंज लोकसभा के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, वो पूर्वांचल में काफी चर्चित हैं, जिसको लेकर इनके टिकट को लेकर दांव पे अभी भी लगा हुआ है। टिकट कटने की आशंका भी पाई गई है, लेकिन अभी तक कोई चीज ऐसा जो है सामने नहीं आया है। लेकिन वही सांसद कैसरगंज ब्रजभूषण शरण सिंह बार बार प्रतिभा सम्मान समारोह का इस समय आयोजन कर रहे हैं। उनकी जो डिग्री कॉलेज हैं, स्कूल हैं, वहां पर जाकर के अपने जो मेधावी 20 टॉप 10 के जो छात्र छात्राएं होती हैं, उनको प्रतिभा सम्मान समारोह देते हैं। फिर उसी के माध्यम से उन्होंने एक और बड़ी बात कही है कि नंदिनी नगर जो उनका डिग्री कॉलेज बना हुआ है, वो बहुत सारे लोग ये जानते कि नंदिनी उनकी लड़की का नाम था, लेकिन कल अपने बयान में सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने ठीक है, धन्यवाद भूपेंद्र हमारे साथ इस खबर पर जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। मुजफ्फरनगर में महिला शिक्षिका द्वारा छात्र की अन्य छात्रों से पिटाई करने का मामला अब लगातार तूल पकड़ रहा है। मामले पर उत्तर प्रदेश के संभल से पूर्व सपा जिलाध्यक्ष फिरोज खान की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। पूर्व सपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि बच्चों में नफरत भरने वाली टीचर इस घटना की सबसे बड़ी आरोपी है और उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। इसमें बच्चे तो बिल्कुल निर्दोष हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, गलती टीचर की है जो इस तरह का जघन्य अपराध करा रही है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही पूर्व सपा जिलाध्यक्ष फिरोज खान ने कहा कि आरोपी महिला टीचर को ऐसा करने के लिए ऊपर कहीं से इशारा मिला होगा। शनिवार को समाजवादी पार्टी के संभल के पूर्व जिलाध्यक्ष फिरोज खान ने थाना हयातगंज पहुंचकर थाना अध्यक्ष कर्मपाल सिंह को मुजफ्फरनगर के एक स्कूल की महिला टीचर द्वारा एक छात्र की अन्य छात्रों से पिटाई करने के मामले में तहरीर दी गई है। संभल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क की भी इस मामले पर प्रतिक्रिया सामने आई है। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने इस पूरे मसले पर कहा कि शिक्षिका ने नफरत फैलाने का काम किया है। कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत शर्म की बात है। जहाँ तक बच्चों का ताल्लुक है, वो किसी कौम, किसी बिरादरी की किसी हिंदू हो, मुसलमान हो, जाटव हो, कुछ भी हो जी, तो वो बच्चा वो अभी नहीं जानता कि हिंदू मुस्लिम क्या चीज़ है, नफरत नहीं जानता। बच्चों में तो मोहब्बत होती है आपस में एक दूसरे में, ना वो जानते हैं कि मुसलमान है, ये हिंदू है, ये क्या है, कौन सी बिरादरी का है। लेकिन जब उनको इतनी कम उम्र में ये सबक दिया जाएगा तो फिर हमारी इस नस्लों का क्या होगा। कल करने जाते हैं वहाँ ऐसी बातें होंगी, और वो ऐसी जगह जहाँ से IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर, देश का नाम रोशन करने वाले, राजनीति करने वाले लोग वहीं से तो पढ़ के निकलते हैं जो अच्छा भविष्य देश का होता, तो वहाँ ऐसी बात होने लगेगी। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ जिस महिला टीचर ने ये काम किया है तो हो सकता है किसी पार्टी की एजेंट हो, मुझे शुबा है इस बात का। तो प्राइवेट स्कूल है तो हो सकता है प्राइवेट स्कूल लोग इस अंदाज में खोल रहे हों कि वहाँ से बच्चों को इस तरीके की तालीम और शिक्षा दी जाए कि वो देश के भविष्य को खतरे में डालें। तो ये जांच का विषय है। ऐसे लोगों के खिलाफ, शिक्षकों के भी खिलाफ, हालांकि शिक्षकों को भी बहुत ठेस पहुँची है, और शिक्षिका तो बहुत ही नाजुक दिल की होती हैं, बच्चों को प्यार करती हैं क्योंकि वो भी एक माँ होती है। एक बच्चे को टेबल याद नहीं करने पर उसी क्लास के अन्य बच्चों के द्वारा मार लगवाई जा रही है एवं वीडियो में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी भी की जा रही है। इस आपत्तिजनक टिप्पणी के संबंध में गहनता से जांच की गई, स्कूल के प्रिंसिपल से बात की गई, तो ये तथ्य प्रकाश में आया है कि महिला टीचर द्वारा ये डिक्लेयर किया गया कि जिन मॉमडन बच्चों की माँ बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती है, उन बच्चों की पढ़ाई का नाश हो जाता है। जो वीडियो बना रहा शख्स जो है उसकी पुष्टि करता है। इसके संबंध में BSA को भी अवगत करा दिया गया है, और जो मारपीट जो बच्चों के द्वारा की जा रही है, इसके संबंध में उस संबंधित टीचर के खिलाफ विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
देखिए, संभल से मुबारक अली फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए मुबारक, जब से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है तब से लगातार इस पर राजनीति शुरू हो चुकी है, लेकिन मांग एक ही है कि आरोपी शिक्षिका पर कार्रवाई की जाए। अभी तक क्या कुछ एक्शन लिया गया है शिक्षिका पर? आपको बता दूं, जनपद संपर्क के सांसद शफीकुर रहमान भगत ने बड़ा बयान दिया है उसको लेकर। शिक्षिका है जो बच्चे पर कैसे मारपीट करवा रही है, बच्चे पर हिंदू बच्चों से मारपीट करा रही है, मुसलमान बच्चा था वो, और शिक्षा पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जो शिक्षा के मंदिर में ये इस काम को कर रही है और सांसद ने आरोप भी लगाया है ये किसी पार्टी के एजेंट है। और दूसरी बात देखने वाली बात होगी, यही बच्चे ADM बनते हैं, DM बनते हैं, और इसी को लेकर और इन सब काफी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और राजनीति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और डॉक्टर शफीकुर रहमान ने कहा है बोले सब पर कार्रवाई होने के बाद में जब एडिशनल एसपी का एक बयान सामने आया है तो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ठीक है, धन्यवाद संभल, धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुबारक। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।